Good morning everyone. Today I will be discuss Laplace equation and fundamental solution of Laplace equation in partial differential equation maths MSc फाइनल ईयर. सबसे पहले हमारे पास लाप्लास इक्वेशन क्या होती है. लाप्लास इक्वेशन डेल u इज इक्वल टू ज़ीरो होता है. वेयर इज u? u इज़ ए नॉन फंक्शन विच इज़ u से u बार से लेकर आई आर तक का एक फंक्शन होता है. u बार का मतलब हमारे पास क्लोजर ऑफ u. ओके, लाप्लास इक्वेशन डेल इक्वल टू ज़ीरो होती है. ये u नॉन फंक्शन होता है और किस टाइप का होता है? C2 u बार से बिलोंग करता है. C2 क्या है? 2 टाइम कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल. u बार मीन्स u का क्लोजर और जो ये u है वो कैसे डिफाइन है? u बार से आई आर तक. आई आर क्या है? यूक्लिडियन स्पेस विद n डायमेंशन. और कैसे सेट होगा? ओपन सेट. इसकी पूरी डेफिनेशन क्या बनती है कि लेट u इज सबसेट ऑफ आई आर एन बी एन ओपन सेट देन लाप्लास इक्वेशन इज डेल u इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर u इज नॉन फंक्शन गिवन बाय u सच दैट u बार टू आई आर तक किसकी मैपिंग है एंड u बिलोंग्स टू C2 u बार. u बार मीन्स u बार क्लोजर ऑफ u and C2 2 times continuous differentiable. Now we have to move fundamental solution of Laplace equation. Find the fundamental solution of Laplace equation. तो सबसे पहले हम यहाँ पे Laplace equation लेकर चलते हैं. Laplace equation अभी हम क्या डिफाइन कर चुके हैं? डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो. तो डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो ये लाप्लास इक्वेशन है. अब हमें इतना पता होना चाहिए कि जो भी लाप्लास इक्वेशन होती है वो अंडर रोटेशन इनवेरिएंट होती है. मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं होता रोटेशनली. अगर हम उसको मूव करेंगे तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, वो इनवेरिएंट होती है. तो सबसे पहले हम इसको कैसे भी लेकर चल सकते हैं. तो प्रोबेबली इट इज़ टू बी नोटेड दैट लाप्लास इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन. सो वी हैव, तो अब हम इसके लिए एक सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. किसके अंडर करेंगे? u इज इक्वल टू आर एन स्पेस के अंडर करेंगे. ठीक है, रियल यूक्लिडियन स्पेस के अंदर. तो हैविंग द फॉर्म ऑफ रेडियल सोल्यूशन. अब हमारे पास सोल्यूशन कैसा आएगा? रेडियल सोल्यूशन आएगा. क्योंकि आप कैसा भी सोल्यूशन निकालो, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन तो हमारे पास इनवेरिएंट है रोटेशन के केस में, तो आप रेडियल वाला भी निकाल सकते हो, कंडीशन सेम रहेगी. तो लेट अस कंसीडर द लाप्लास इक्वेशन u x इज इक्वल टू वी आर. यू एक्स इज इक्वल टू वी आर हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये रोटेशन के केस में सेम है. आप इसका रेडियल सोल्यूशन भी यहाँ पे रेडियल वाले कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो. तो इसलिए हमने यू एक्स इज इक्वल टू वी आर लिया है. अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी डेल इक्वल टू ज़ीरो है जो लाप्लास इक्वेशन है. उसके बाद अब हम लेके चले हैं यू एक्स इज इक्वल टू वी आर. ये हमें खुद से अज्यूम कंसिडर करके चलनी पड़ेगी. सो दो इक्वेशंस हो गई. अब देखो, ये वाला स्टेप थोड़ा मैं टाइम के लिए थोड़ा इसको छोड़ो. अभी ये वाली चीज़ देखो, यू एक्स इज इक्वल टू वी आर. इसका आपने डिफ्रेंशिएशन करना है. ठीक है, 1 टाइम करना है, 2 टाइम करना है. ठीक है, फिर लास्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है और इसके ही अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ निकलेंगी. इसके अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन आएगा. ठीक है, 2 वैल्यूज़ आएंगी और वही 2 आपके फंडामेंटल सोल्यूशंस बनेंगे. ठीक है, सबसे पहले एक लाप्लास इक्वेशन लेंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू वी आर लेंगे. क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास अंडर रोटेशन जो लाप्लास इक्वेशन है वो इनवेरिएंट है. तो हम इसका रेडियल सोल्यूशन इज इक्वल टू आर एन के फॉर्म में लेके चलेंगे और यहाँ पे कंसीडर करेंगे यू एक्स इज इक्वल टू वी आर. तो इसका हम फिर फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे. 2 बार इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे, फिर बाद में एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. बोलना कितना सिंपल था, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, देखिए यू एक्स इज इक्वल टू वी आर का जब हम डेरिवेटिव करते हैं क्या बनता है? यू एक्स का डेरिवेटिव देखो, यू एक्स इज इक्वल टू वी आर. यू एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई हम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट होंगे ना. एक्स हमारे पास किस टाइप का फंक्शन है? ये जो आर है वो किस टाइप का है? एक्स की फॉर्म का. आर जो है वो एक्स के टाइप के नंबर हैं उसके अंदर. किस टाइप के? x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, xn स्क्वायर, सारे के ऊपर अंडर द रूट. ठीक है,
तो ये आर जो है वो एक्स के फॉर्म का फंक्शन है, x1² x2² प्लस xn² पूरे के ऊपर 1/2 पावर है। तो अब हम इसका जो बहुत सारे इसमें तो nth नंबर तक है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो हम ith टर्म की फॉर्म में करेंगे। तो u का करेंगे तो कर ली u बाय कर ली xi इक्वल टू इसका करें। अब देखो मैंने बताया है r जो है वो x की फॉर्म में, तो इसका पहले किसकी फॉर्म में होगा, r का, पहले v का होगा r में, फिर r का x में होगा। तो कर ली v बाय कर ली r और कर ली r बाय कर ली xi, फिर कर ली v बाय कर ली r। क्या होता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v डैश r, और इसको कर ली r बाय कर ली xi। तो देखिए यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें कर ली r और कर ली xi की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या है, r का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi। तो r आपको पता है क्या है, हमें पता है r क्या है। r क्या है, मॉडुलस ऑफ x1² प्लस x2² प्लस xn² 1/2। तो इसका अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू xi वैल्यू निकाल दूँ और इसमें पुट कर दूँ तो मेरा एक डिफरेंशिएबल तो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने वही करना है, जो ये r है इसका xi के फॉर्म में डिफरेंशिएबल करना है। तो कहते हैं कर लिया r बाय कर लिया xi, इसका पावर नीचे आ जाएगी 1/2 और पूरी टर्म एज इट इज़ इसमें से 1 पावर माइनस हो जाएगी, इट इज़ -1/2। अंदर वाले टर्म्स का करेंगे तो 2x i तक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 का कोई रोल नहीं है, डिट इज़ xi, तो 2xi। 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव पावर है नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या बचा, xi x1² प्लस x2² अप टू सो ऑन xn की पावर 2 सारे की पावर 1/2। अब x1 x2 xn ये हमारे पास क्या चल रहा है, इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi के ऊपर 2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा xi समेशन xi, और समेशन ऑफ xi मतलब कि सारे एक्साइज का समेशन किसके इक्वल है, r के, तो इसको मैं r लिख सकती हूँ xi बाय r। ठीक है, तो मेरे पास कर ली r बाय कर ली xi की क्या वैल्यू आई है, xi बाय r। तो जो मैंने u x इज इक्वल टू वी आर का फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू xi पार्शियली डेरिवेटिव किया था, ये था। इसमें अब कर ली r बाय कर ली xi की वैल्यू रख देते हैं, वो क्या ही है xi बाय r, तो xi बाय r रखते हैं, इसको नेम दे दिया इक्वेशन स्टार। अब हमारे पास मैंने क्या कहा था, आपने 2 बार इसका डेरिवेटिव करना है, एक बार तो कर लिया पार्शियली, अब फिर दोबारा करते हैं अगेन डिफरेंशिएबल पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू xi। हमारे पास क्या आया था, कर ली u बाय कर ली xi v डैश r इंटू xi बाय r, इसका अगेन डिफरेंशिएबल करते हैं, कर ली बाय कर ली xi के रिस्पेक्ट में, और इस साइड भी कर ली बाय कर ली xi के रिस्पेक्ट में। तो क्या बनता है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, इसमें 2 नंबर्स हैं, तो कर ली बाय कर ली xi, पहले वाले फंक्शन का कर दो पार्शियली डेरिवेटिव, दूसरे वाले टर्म को एज इट इज़ रख दिया, प्लस दूसरी वाली टर्म वी डैश आर इसको एज इट इज़ रखो, और इस वाले टर्म का कर ली बाय कर ली xi करेंगे, तो वो क्या बनेगा xi बाय r। ठीक है, इसमें इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, 2 वेरिएबल्स है ना, तो फर्स्ट टर्म का करेंगे दूसरे वाले एज इट इज़, दूसरे वाले टर्म का करेंगे पहले वाली एज इट इज़। ठीक है, ये लगा दिया रोल। अब यहाँ पे हमने xi के रिस्पेक्ट में इसका करना है। ठीक है, तो v का करेंगे तो v के ऊपर डबल बार आ जाएगा, और इस r का करेंगे तो xi आ जाएगा, इसका करेंगे तो v डबल बार r आ जाएगा, इसका हो जाएगा, मतलब इसका पहले v का ही होगा तो v के ऊपर तो डबल बार आ जाएगा, v डबल बार r है ना, 2 टाइम हो जाएगा v का, एक बार तो स्टार्टिंग में हमने किया ही है, अब दोबारा कर रहे हैं तो 2 बार आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन r का भी तो है तो r का अलग से हो जाएगा, xi बाय r एज इट इज़, प्लस v डैश r यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी अब इसका करना है पार्शियल xi के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाले टर्म का स्केयर, नीचे वाले टर्म का करें एज इट इज़, ऊपर वाले का करेंगे xi के रिस्पेक्ट में 1, फिर r का करेंगे 1 हो जाएगा, और xi एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सारे का पार्शियली फिर x कर ले बाय कर ले xi किया, क्यों किया, क्योंकि r हमारे पास xi का भी तो है, तो हमने सिर्फ अभी r का ही तो किया। ठीक है, अब दोबारा देखो, कर ली बाय कर ली xi, ये पूरी टर्म आ गई हमारे पास। अब आते हैं स्टेप पे, v का 2 बार है डिफ्रेंशिएशन, v 2 बार x आ गया,
फिर करली आर बाय करली एक्स आई की क्या वैल्यू है, एक्स आई बाय आर, इसकी वैल्यू एज इट इज़, मतलब ये तो हमारे पास वही था ना जो स्टार्टिंग से आ रहा है। फिर वी डैश आर ऐसा कैसा, इसका करेंगे तो आर स्क्वायर आर माइनस एक्स आई, और इसकी भी फिर हम वैल्यू रखते हैं करली बाय करली एक्स आई की, एक्स आई बाय आर हो गया। अब वी डबल बार आर आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी आर स्क्वायर, एक्स एक्स की हो जाएगी एक्स आई स्क्वायर, प्लस वी डैश आर, और यहाँ से वन आर से वन आर कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई आर बचेगा, और यहाँ पे एक्स आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी और आर स्क्वायर है क्या नीचे आएगा तो आर क्यूब बन गया। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखो ये हमारा जो होल सिस्टम है ये क्या बन जाता है, तो ये वाली फॉर्म है, इसको हम क्या लिखेंगे, करली बाय करली एक्स आई यू बाय करली एक्स आई, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ यू, डेल का मतलब यही तो होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो उसको डेल ऑफ यू लिख सकते हैं, तो उसको हमने डेल ऑफ यू लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा यही टर्म v का 2 बार डिफरेंशिएशन इंटू आर एक्स आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी डैश आर। अब यहाँ पे हम 1 की जगह पे n रखेंगे, और ये क्यों किया हमने इतना काम, क्योंकि ये हमारे पास एक n डायमेंशन में होता है, लाप्लास का n डायमेंशन स्पेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना सिस्टम, तो वो ये होता है n, मैं एक मिनट दिखा देती हूँ आपको, ये हमारे पास रेडियल फॉर्म है लाप्लास इक्वेशन इन n डायमेंशन, डेल u इज इक्वल टू वी डबल बार आर n माइनस 1 बाय आर वी डैश आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लेकर चलते हैं, क्योंकि देखो ये तो हमारे पास आया ही है, बट जो हमारे पास वो 1 आया ना उसकी जगह हमने n रिप्लेस करना है, और एक्स आई की जगह n रिप्लेस करना है। देखो जो यहाँ पे 1 बाय आर था ना, इस 1 की जगह हमने n रिप्लेस कर दिया, n बाय आर आ गया, यहाँ पे एक्स आई था इसकी जगह आर करना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रेडियल वाला सिस्टम लेके चलेंगे, जो एक्स आई है ना उसकी जगह आर कर दो, जो 1 है उसकी जगह n कर दो, क्योंकि अब ये तो काउंटिंग वाला नंबर है ना 1, ये तो हमारा कहीं भी वेरी कर सकता है भाई 1 2 3 4 n, क्योंकि हमारे पास एक्स आई तो n तक की टर्म्स थी, तो अब यहाँ पे 1 बाय आर के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसको हम n टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं, तो n बाय आर आ जाएगा। और जो एक्स आई है ये तो सिंपल एक्स आई है, इसको हम एनी टर्म तक लेके जा सकते हैं, मतलब पूरे के पूरे ओल अब एन तक लेके जा सकते हैं, और एक्स की सारी वैल्यूज़ एन तक किसके इक्वल थी, आर के, तो हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं, तो एन बाय आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गया, वी डबल बार आर प्लस वी बार आर, सॉरी वी डैश वो आएगा ये वी डबल डैश आर और वी डैश आर प्लस, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब हम, देखो आर की पावर 3 है आर की पावर 2 है, नीचे 1 ही आर बचेगा, एलसीएम लेंगे आर आ जाएगा, एन माइनस यहाँ पे तो 1 ही बचा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो एन माइनस 1 बाय आर बचा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हमने क्या किया है, आर की पावर 3 थी आर की पावर 2 थी, इससे पूरी कैंसिल होगी, नीचे तो आर ही बचा ना, तो आर और आर बच गया, और नीचे एन माइनस 1 था, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली टर्म एन माइनस 1 आएगी। अगर आपको समझ नहीं आया इस आप अपना नोटबुक में राइट डाउन करके कर सकते हैं। वी नो डैट द फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन, हमें पता है कि जो लाप्लास की फॉर्म होती है वो डेल इक्वल टू 0 होती है, और देन हमारे पास अब ये पूरी सिस्टम हम इसको 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जो लाप्लास इक्वेशन क्या स्टडी करी थी हमने अभी कि डेल इक्वल टू 0 होता है, अब डेल यू ये आया, इसको इक्वल 0 लेके चलो, वी डबल डैश आर प्लस वी डैश आर एन माइनस 1 बाय आर, सारी टर्म 0 के इक्वल हो गई। अब वी डबल डैश आर यहाँ रखो, पूरी टर्म उधर लेके चले जाओ, तो ये वाली टर्म यहाँ बची, वी डबल डैश आर, ये वाली टर्म उधर लेके चले गए, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव मतलब माइनस वी डैश आर और एन माइनस 1 बाय आर। अब हम क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई है, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो क्या बनेगा, वी डबल डैश आर बाय वी डैश आर और इधर एन माइनस 1 बाय आर। सो ये बचा वी डबल डैश आर बाय वी डैश आर और माइनस एन माइनस 1 बाय आर। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस का एन हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एन बाय आर बन गया, लेफ्ट हैंड साइड सेम रखी। अब मैंने क्या कहा था, 2 बार हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है पार्शली, तो 2 बार तो हमने कर दिया, बस जो दूसरे बार वाला स्टेप था उसमें हमने कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रखी हैं। ठीक है, मतलब करली बाई करली एक्स आई की, आर बाय एक्स आई की, इन सब की वैल्यूज़ रखी थी, और थोड़ा रेडियल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो इसका लाप्लास का सिस्टम होता है एन डायमेंशन में वो ठीक किया।
अब इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए वी डैश, देखो नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ फंक्शन होता है, तो इसको डायरेक्ट आप लॉग ऑफ फंक्शन भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ वी डैश आर, डायरेक्ट लॉग ऑफ वी डैश आर लिख सकते हो। या फिर इन्होंने जैसे सोल्यूशन में है कि वी डैश आर को ना जेड सपोज किया हुआ है, तो वी डैश आर को जेड सपोज कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो वही आएगा, इसका डी जेड बन गया, वैल्यू रख दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 1 माइनस एन एज अ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/r का ही होगा, तो इसका तो बन जाएगा log ऑफ z, और 1/r एज अ फंक्शन है, 1/r का log ऑफ r और प्लस log ऑफ a, तो log ऑफ z ये क्या हो जाएगा, नीचे पावर बन जाएगा इसकी, log ऑफ r1 माइनस एन और ये log ऑफ a, log ऑफ z, अब log m प्लस n है तो log m इंटू एन हो जाएगा, log से log कैंसिल आउट हो गया, तो z इज इक्वल टू a इंटू r1 माइनस एन बचा। अब z क्या मानना हुआ था, v डैश r, तो वैल्यू रख दो z की, और v डैश r इक्वल a बाय आर एन माइनस 1 है। अब हमारे पास ये क्या था, v डैश r था, और v डैश r किसके इक्वल आ गया, a इंटू आर एन माइनस 1 के। अब हम इसको, अब देखो वी डैश आर की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आई, ए आर 1 माइनस एन, ये 1 माइनस एन है, इन्होंने इसको नीचे लेके आए तो एन माइनस 1 कर दे, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको, ये तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए था केस, अगर हम एन इज इक्वल टू 2 के लिए इसको अगेन इंटीग्रेट करें तो वी डैश आर है तो वी आर हो जाएगा, इसका करेंगे तो ए तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और 1/r(n-1) का क्या हो जाएगा, log r प्लस बी। फिर हम n से बड़ी वैल्यूज़ के लिए इसको लेकर चलें तो हमारा क्या हो जाएगा, a/r(n-2) प्लस बी। ठीक है, तो 2 के लिए ये 3 या 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये, तो हमारे पास होल कंप्लीट सोल्यूशन क्या बना लाप्लास इक्वेशन का, वी आर, एक बार तो n इज इक्वल टू 2 के लिए और एक बार 3 से बड़ी डिजिट के लिए। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या बना, a log r प्लस बी, और फॉर n इज ग्रेटर देन 3 के लिए क्या बना, a r n-2 प्लस बी।